मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। हमारे पहले भाग समुद्र मंथन में देखे थे कि क्या हुआ था, समुद्र मंथन और कैसे हुआ था, किन कारण से हुआ था। आज हम जानेंगे इस दूसरी भाग और अंतिम वीडियो में समुद्र मंथन में क्या क्या चीज़ उत्पन्न हुआ और वो चीज़ किस किस ने लिए, उसी का पता हम इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। सबसे पहले समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, जिसके ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इसी पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष का पीते समय शिव की हथेली से थोड़ी सी विष पृथ्वी पर टपक गया, जिससे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। दूसरी है हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन के कामधेनु गाय बाहर निकली। वहाँ अग्निहोत्री यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मावादी ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय है जिससे मिलने वाले सभी दुख और पीड़ा दूर हो जाती है। एक कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारी लाभ होता था। इसी गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वती में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों के कैलाश, संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी गाँव में कामधेनु श्रेष्ठ है। तीसरे नंबर पर उच्च सवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च सवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यता के अनुसार इसी देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्च सवा घोड़ा की कई अर्थ है, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग श्वेत सफेद था। उच्च सेवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ा का राजा कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों को बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुणात्मक हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था, इसलिए इस इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुजर भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिससे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। ये बहुत ही चमत्कार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी ये मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार का दैवीय आपदा नहीं आती है। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्पवृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवता के द्वारा इसी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्पवृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु के नाम से संबोधित किया गया है। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वे स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा का इंद्र को सौंप दिया, जो उनकी सभा के प्रमुख नृत्यगाना बन गई। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनकी श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी
और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर ब्राह्मणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में ब्राह्मणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पराजित वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता ये थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। वह वृक्ष भी देवता के हिस्से में चला गया। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर 5 जनिया शंखा प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने 5 रख लिया। इस शंख के विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज के पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः ये भी मान्यता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदू द्वारा पूजा के दौरान शंख की बजाई जाती है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृत स्वर्ण कलश लिया स्वयं वन चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत कलश को देखकर देव और दैत्यों के चेहरे खिल उठी। सबके मन में एक ही इच्छा थी कि कैसे भी करके वो अमृत उनसे मिल जाए ताकि वो लोग अमर हो सके। फिर इसी बात को लेकर दैत्यों और दानवों के बीच विवाद हुआ, जिससे भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिला दिया। अपने साथ छल होकर देखकर देवताओं ने बदला लेने की ठान लिया। इसके बाद दैत्यों और देवता के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन हमेशा धर्म की विजय हुई। मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके।